जय माँ काली। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत पहले की कहानी है। तुलसीदास के बारे जी की कहानी है। तुलसीदास एक महामूर्ख थे कहा जाता है। एक बार क्या हुआ कि वो लकड़ी काट रहे थे। लकड़ी काटने के बाद क्या हुआ कि लकड़ी जहाँ पर काट रहे थे ना, उसी डाली पे बैठे हुए थे। और इधर एक विद्युत्मा था जो उसका शादी, बहुत बड़ी विद्वान थी, उसका शादी होने वाला था। मगर उस पापा से कंडीशन रखा था कि जो बहुत बड़ा विद्वान होगा उसी से मैं शादी करूँगा। तो भाई विद्वान के लिए वो अथी करता था, परीक्षा लेता था, सब फेल कर जाता था। विद्वान लोग सोचा अरे इसको बहुत अपने आप पे घमंड, ऐसे सबसे मूर्ख आदमी से शादी करवा देते हैं। क्या हुआ, तुलसीदास खोजा ये सब विद्वान आदमी से, कहीं मूर्ख आदमी मिले तो जा रहा था घूमते हुए, देखा एक लकड़ी काटा, उसी लकड़ी पे बैठा। तो वो कहता है तुझसे, अरे गिर जाओगे भाई साहब। हम कैसे गिर जाएंगे, मेरा लकड़ी मेरा कुल्हाड़ी, हम ही कैसे गिर जाएंगे, आप गिरिएगा, हम कैसे गिर जाएंगे। इस तरह से बकतूत होने लगा। फिर बोला कि ठीक है, आप इस तरह बैठ के उसको काटा तो डर गई। तो बोला आप तो सही कह रहे हैं कि हम गिर जाते, आप तो बहुत बचा लिए। बोला अरे तू ब्याह करेगा? तो कालिदास एकदम खुश हो गया कि हाँ ब्याह काहे नहीं करें, हम बच्चे से रवाने की मेरा शादी करने का मन है। बोला ठीक है, तुमको जैसे जैसे बोलेगा तुम बोलना नहीं, खाली ऐसे ऐसे दिखाना आऊँगी। वो जिस तरह से दिखाता है, एक तो वो दूध दिखाता है, दूध दिखाता है, तीन दिखाता है, तीन दिखाता है, चार दिखाता है, चार पाँच, तो इस तीन तीन सवाल पूछता है। इस तीनों सवाल में वो इसी तरह बताता है। तो उसको लगता है विद्युत्मा की बहुत बड़ा विद्वान, उससे शादी हो जाता है। अब शादी जब हो जाता है, शादी 2-4 दिन रहता तो असलियत कब तक छिपता है। असलियत पता चल गया कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है और इससे मेरा शादी हो गया है। अब क्या हुआ, कि उसको लात मार के भगा दिया कि बाद तुमसे शादी हम करेंगे, तुम्हारे साथ हम रहेंगे, तुम निकल जाओ। और वो जब निकल गया तो विद्यालय में रहने लगा, वहाँ चपरासी का काम करने लगा। वहाँ पे एक नियम था कि काली माँ का मंदिर था, वहाँ पे रोज़ दिन गुरुजी जाते थे और पूजा पाठ करते थे। तो एक दिन क्या, बहुत बारिश हो रहा था, मूसलाधार बारिश हो रहा था, एक नदी पार करके जाना था। तो कोई जा नहीं रहा था। तो बोला अरे तुलसिया तू जो आई काली माँ के तू ही पूजा कर लिए। बोला ठीक है हम जा छिए। ये गया पूजा करने, तैर उड़ के गया करने पूजा। तो वहाँ उसको कुछ दिखा नहीं, तो एक काला अथी दिखा, काला कोयला दिखा। कोयला से पूरा काला मैया को रंग दिया। काली मैया एकदम खुश हुई। बोला बेटा तुमको क्या चाहिए? बोला माँ मुझे विद्या चाहिए। बोला ठीक है बेटा, तथास्तु, आज रात में जितना तुम बुक छुएगा उतना तुमको विद्या आ जाएगा। अब वो रात में जाता है, जिसे लाइब्रेरी में रहता है, पूरा बुक उल्टाता है, महाविद्वान हो जाता है, बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। अब इसको ही पता था कि हम विद्वान हो गए। मगर एक दिन क्या हुआ, सर क्लास में पढ़ा रहे थे और कुछ सवाल नहीं बन रहा था। तो सर को ये तुलसीदास बोलता है, सर ऐसे ऐसे बनेगा, एकदम सही से बना देता है। तो सब सुन के भावुक हो जाता है, अरे भाई ये बुरबखा कैसे बना लिया। बोला अरे कहीं से तुम सीख लिया होगा। बोला नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बोला। फिर दूसरा दिन भी इसी तरह, मतलब बराबर सवाल को हैंडल करने लगा। तो बोला तुम कैसे इतना बेहतर समझा देता है और बेहतर से बना भी देता है। बोला इसी से वाली बात है, हम उस दिन काली मैया को पूजा करने गए थे, काली मैया को पूरे कोयला से रंग दे थे। काली मैया प्रकट हुए और बोले कि तुम जो मांगना चाहे तो मांगो। हमने मांगा विद्या, तो विद्या मांगा। तो काली मैया बोला कि जिस रात में जो तुम जितना बुक छूओगे उतना तुमको आ जाएगा। दोस्तों देखा काली मैया की महिमा, तो इसीलिए कहता है काली मैया की पूजा करो। जय माँ काली।